प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज पार्ट 1। अपने बारे में लिखिए। लेकिन पहले हम पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह है जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, जिससे हम घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर क्या क्या है, आओ देखिए। देखो, पेड़ है ना, नदी है, पहाड़ है, चट्टानें है, मिट्टी है, पशु पक्षियाँ और हवा है, जल, ये सब हमारे चारों ओर और हम इससे घिरे हुए हैं। हवा, हम हवा में श्वास लेते हैं। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हवा दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब पेड़ की पत्तियाँ हिलते हैं या कोई कागज का टुकड़ा उड़ता है तो हम समझते हैं कि हवा बह रही है। हवा, हमें सांस लेने के लिए कैसे हवा की आवश्यकता होती है? शुद्ध हवा। और पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते, और शुद्ध नहीं हवा होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हवा को शुद्ध करने के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है। दूसरा है जल। जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से। जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पेड़ वर्षा करने में हमारी मदद करता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो हमें जल भी प्राप्त नहीं होगा। मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं, जैसे सब्जी भाजी है ना, फल, धान, गेहूँ, चावल हम मिट्टी में उगाते हैं। पेड़ मिट्टी को कटाव को रोकते हैं। जैसे बारिश का पानी पहाड़ पर्वत से बहते हुए जब जाता है तो यहाँ अपने साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है, लेकिन पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को बहने से रोकती है। इस प्रकार मिट्टी भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा पशु पक्षी भी पर्यावरण के आते हैं। इन लोग भी जीवित, ये भी जीवित प्राणी हैं। ये भी जल पीते हैं। इन्हें भी श्वास लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। पेड़ से हमें फल, फूल एवं विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त होती है। ईंधन के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पेड़ पर पक्षियाँ घोंसला बनाकर रहती हैं। कई जंतु भी पेड़ के ऊपर रहते हैं। पशु पक्षियाँ भी पेड़ में रहते हैं। चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो जंगली जानवर भी नहीं होंगे। ये पर्यावरण को संतुलन करने में हमारी मदद करते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हम किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करेंगे? हमें पेड़ लगाना है और पेड़ को काटने से रोकना है, क्योंकि पेड़ वायु को शुद्ध करती है, वर्षा करती है, जिससे हमें जल मिलता है, हमें फल फूल एवं कई प्रकार के औषधियाँ पेड़ से ही प्राप्त होती है। मिट्टी के कटाव को रोकती है। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ को लगाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आपने देखा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसके संरक्षण हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने बारे में लिखेंगे। आपको अपने बारे में लिखना है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। हमारे घर के आसपास और भी लोग रहते हैं जिन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। हमारा परिवार छोटा हो या बड़ा या संयुक्त परिवार हो, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ये हमें जानते हैं एवं हम इनको जानते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर अपने आसपास जाते हैं या किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वहाँ हमें अपने बारे में बताना पड़ता है। हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, पिताजी का नाम,
इस प्रकार जब आप स्कूल में जाओगे, वहाँ टीचर आपसे आपके बारे में पूछेगी, आपको बस अपने बारे में सब कुछ बताना है। आप किस प्रकार अपने बारे में बताओगे। आओ यहाँ देखते हैं। यह पहला वाक्य है, मेरा नाम खालिस्तान है। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम यहाँ लिखोगे, आपका पूरा नाम। जैसे यहाँ पर है कमल कमल साहू। आपका नाम कमल साहू है, तो आप यहाँ अपना नाम पूरा लिखोगे, कमल साहू है। मेरा नाम कमल साहू है। उसके बाद दूसरा खालिस्तान है, मैं एक खालिस्तान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक विद्यार्थी हूँ, है ना। यहाँ भरना पड़ेगा विद्यार्थी। मैं एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी माने छात्र। आप स्कूल में पढ़ते हो, इसलिए आप विद्यार्थी हो। मैं खालिस्तान कक्षा में पढ़ती या पढ़ता हूँ। अगर आप लड़की है तो आप पढ़ती हूँ, अगर आप लड़का हो तो पढ़ता हूँ। कौन से कक्षा में पढ़ते हो? आप पहली कक्षा में पढ़ते हो। यहाँ लिखोगे पहली। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। तीसरा है, मेरा जन्मदिन खालिस्तान को आता है। आपका जन्मदिन कब आता है? किस महीने में, कितने तारीख को? अगर आपका जन्मदिन मई है, 2 मई, तो आप यहाँ लिखोगे 2 मई। अगर अगस्त में आ रहा है 10 अगस्त, तो यहाँ लिखोगे 10 अगस्त। जिस महीने में आ रहा है और जिस तारीख को आ रहा है यहाँ लिखना है। जैसे 3 मई, मेरा जन्मदिन 3 मई को आता है। यहाँ आप अपना जन्मदिन लिखोगे। चौथा है, मेरा पता। मेरा पता माने आप किस स्थान पर रहते हो, आपका घर कहाँ है। मेरा पता, जैसे आप जंजगिरी में रहते हो, यहाँ लिखोगे जंजगिरी। आप कहाँ रहते हो? जंजगिरी। या उरला में रहते हो तो उरला लिखोगे, भिलाई में रहते हो भिलाई लिखोगे। आपका घर जहाँ है आपको वही लिखना है। 5वां नंबर है, मेरे स्कूल का नाम। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप मानसरोवर विद्यालय में पढ़ते हो, इसीलिए आप यहाँ लिखोगे मानसरोवर विद्यालय। मानसरोवर विद्यालय। ठीक है। 6वां है, मैं खालिस्तान में रहता या रहती हूँ। यहाँ भी आपको अपना पता लिखना है, आप कहाँ रहते हो। आपने यहाँ लिखा जंजगिरी, यहाँ भी जंजगिरी लिखोगे। बच्चों, आपने देखा इसमें आपको किस प्रकार खालिस्तान को भरना है और अपने बारे में जानकारी देना है। आज का पाठ पर्यावरण पार्ट 1 अपने बारे में लिखिए समाप्त होता है। इसे आप अपने घर में अभ्यास करिए। धन्यवाद।